हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन केंद्र पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेली टॉप 10 वोकैब्स फ्रॉम द हिंदू। ये सीरीज़ इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे डेली के द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक द हिंदू चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट की मीनिंग होती है प्रकट करना, जाहिर करना, स्पष्ट करना। जैसे कोई भी चीज़ है तो वो आपके सामने है तो इसका मतलब वो स्पष्ट है। तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है रिवील और डिस्प्ले। रिवील और डिस्प्ले बहुत ही कॉमन वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ऑप्शंस में रहते हैं ये वर्ड। डिस्प्ले आप लोग जानते ही हो कि फ़ोन में डिस्प्ले है तो वो हमारे सामने है तो वो जाहिर है या स्पष्ट है। और इसका एंटोनिम हो जाता है बेली। बेली का मतलब होता है झुठलाना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर स्पष्ट है और बेली है तो वो मतलब वो हमारे सामने साफ साफ नहीं आई है तो वो बेली है। और इसका एक और एंटोनिम हो जाता है डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट की मीनिंग होती है कि किसी भी चीज़ को तोड़ के मरोड़ के सामने रखना। तो ये भी एक एंटोनिम के रूप में आएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इरोड। इरोड का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ का क्षय हो जाना, किसी भी चीज़ में कमी आ जाना या कट जाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का भी मतलब उसी सेंस में होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि खराब है कोई चीज़, या कोरोड। ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाते हैं। और इसका एंटोनिम है रीस्टोर करना या रिवाइव करना। रीस्टोर भी आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का फ़ोन का डेटा चला जाता है तो आप लोग उसको किसी भी फॉर्म में वापस ले आते हो तो रीस्टोर करते हो। और रिवाइव जो लोग गेम खेलते हैं वो जानते होंगे कि अगर कभी भी पबजी या ऐसे गेमों में रिवाइव किया जाता है अपने प्लेयर्स को तो वो इरोड का अपोजिट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है वाइटल। वाइटल बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, मतलब एसएससी के सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका जो मतलब होता है वो अनिवार्य होता है, मतलब कोई भी चीज़ एसेंशियल है, ज़रूरी है, आवश्यक है। और इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम होता है, जैसा हमने बताया, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब भी वही होता है कि ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा इसका सिनोनिम रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का भी मतलब आप लोग जानते ही हो कि किसी भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। हमें, अगर हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं तो हमें पेन की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, बुक की ज़रूरत है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है हमें। तो ये हमारे लिए आवश्यक चीज़ है, तो ये वाइटल का सिनोनिम हो जाएगा। और इसके एंटोनिम होते हैं नीडलेस। नीडलेस यानी नीड, तो पहले ये नीड में लेस लगा के ये वर्ड बना हुआ है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत है, और नीड लेस हो गया तो इसका मतलब कि हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है। और दूसरा इसका एंटोनिम होता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का भी मतलब होता है व्यर्थ। तो आवश्यक का अपोजिट हो जाएगा कि एक चीज़ तो हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन एक चीज़ जो है हमारे लिए व्यर्थ है, यानी कि फ्यूटाइल है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी बहुत ही कॉमन वर्ड है और बार बार पूछा जाता है CHSL CGL में। तो इसका मतलब होता है कि पर्याप्तता। कोई भी चीज़ हमारे पास सफिशियंट है, एडिक्वेट है, और उसकी उपयुक्तता भी इस फॉर्म में भी उसको लिया जाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी। तो किसी भी चीज़ को हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए उपयुक्त है, ठीक है। और सफिशियंसी इस सेंस में जाता है कि कोई भी चीज़ सफिशियंट है तो उससे हमारा बना हुआ है सफिशियंसी, कि कोई भी चीज़ पर्याप्त है। और इसका एंटोनिम हो जाता है कि किसी भी वर्ड में इन लगा के, किसी भी वर्ड में नहीं, हालांकि कुछ वर्ड होते हैं जिनमें इन लगा के पहले अपोजिट उसका बनाया जाता है। तो एडिक्वेसी का अपोजिट हो जाता है इनएडिक्वेसी। इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ की कमी है, कोई भी चीज़ हमारे पास पर्याप्त नहीं है। और सेकंड बहुत ही अच्छा वर्ड है लैक। लैक बार बार सुनने में आता है कि इन चीज़ की लैक है। तो लैक ऑफ बुक्स, किताबों की कमी, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी कमी हो तो उसके लिए लैक यूज़ किया जाता है। ये एडिक्वेसी के अपोजिट फॉर्म में आता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है हिंज। तो हिंज आप लोग देखे होंगे कि कब्जा। हिंज मतलब कोई भी चीज़ जहाँ से मुड़ती है, कोई भी चीज़ मुड़ने वाली चीज़, जैसे आपका लैपटॉप मुड़ रहा है या दरवाजे के ऊपरी हैंडल जो होता है उसका, उसे हिंज कहा जाता है। इसका सिनोनिम हो जाता है डिपेंड या बेस। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इनंडेट। इनंडेट यूज़ होता है पानी के ज़्यादा होने से, या कहीं भी पानी ज़्यादा होता है ना तो वो पानी बहा देता है अपने साथ में बहुत सी चीज़ों को। तो उस सेंस में यूज़ किया जाता है इनंडेट को। और इनंडेट का सिनोनिम हो जाता है इनगल्फ। इनगल्फ भी सेम वही चीज़ होता है कि बहुत ही ज़्यादा पानी किसी चीज़ को बहा ले गया तो उसको इनगल्फ कहा जाता है। और फ्लड तो बहुत ही कॉमन वर्ड है कि अक्सर न्यूज़ में रहता है कि यहाँ फ्लड आ गई। तो फ्लड का मतलब यही हो जाता है कि यहाँ बाढ़ आई है, पानी ज़्यादा है।
और इसका एंटोनिम हो जाता है ड्रेन। ड्रेन से बेसिकली मतलब होता है नाली का, लेकिन इसके अपोजिट के सेंस में ये बार बार आता है, क्योंकि एक तो इनंडेट में क्या होता है कि ज़्यादा पानी होता है, और ड्रेन में क्या होता है बिल्कुल इसका अपोजिट फॉर्म होता है। और ड्राई, ड्राई तो आप लोग जानते ही हो कि ये क्या इसका मतलब होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट में क्या होता है, इसका मतलब होता है पेचीदा। कोई भी चीज़ बहुत ही पेचीदी है, बहुत ही जटिल है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट वर्ड से बना है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेट आपको पता ही है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेट इक्वेशन है, को समझने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका मतलब है ये जटिल है, इसको समझना आसान नहीं है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स भी मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो ये भी मतलब कि ये समझने में इसको कठिनाई होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स भी इसका अपोजिट हो जाएगा और सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी। और इसका अपोजिट हो जाएगा सिंपल और प्लेन। सिंपल आप सबको पता है कि ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है ये। और प्लेन, प्लेन भी वही है कि एकदम सिंपल है, समझने में आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें कठिन जैसा पेचीदा जटिल। तो ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, एक्साजरबेट। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की स्थिति को बिगाड़ देना, खराब कर देना। तो इसका सिनोनिम हो जाता है वर्जन और एग्रावेट। दोनों वर्जन का मतलब होता है, वर्ष से बना हुआ है वर्जन, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उसको ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका एंटोनिम हो जाता है एलिविएट और मिटिगेट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है निष्कर्ष या रिजल्ट कह लो। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन भी उसी सेंस में यूज़ किया जाता है कि किसी भी इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। और आउटकम तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी, जैसे कोई मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग का आउटकम क्या निकला, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। और इसका एंटोनिम हो जाता है बेसिस या फैक्टर। इसका एक और एंटोनिम होता है कंसिडरेशन, मतलब कि अभी कंसिडरेशन में है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, तो वो इसके अपोजिट के सेंस में लिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी वर्ड की तरफ। हमारा आखिरी वर्ड और बहुत ही अच्छा वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, या प्राय ये जैसे गैर कानूनी इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ होता है क्लैंडेस्टाइन, कि किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखा गया हो, बाहर ना ले आया गया हो, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़, तो इसके लिए यूज़ होता है क्लैंडेस्टाइन। और बार बार एग्जाम में ये वर्ड पूछा भी जाता है। तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम होता है अंडर कवर। कोई भी चीज़, जैसे कोई हमारा मिशन होता है तो वो उसे क्या बोलते हैं, आप लोग मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देखे होंगे कि अंडर कवर मिशन है हमारा। ठीक है, और प्राइवेट तो आप लोगों को पता ही है कि प्राइवेट क्या होता है। कोई भी चीज़ प्राइवेट है मतलब वो सिर्फ लिमिट है हमारे तक, या किसी भी इंसान की प्राइवेट चीज़। और इसका एंटोनिम सिंपल सा है पब्लिक। तो कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक होगी। ओपन है, अगर कोई चीज़ क्लोज नहीं है तो वो ओपन होगी। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे वर्ड, इसको आप नोट डाउन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सिलेक्शन केंद्र को, और डेली हमारे सीरीज़ से जुड़िए। इस सीरीज़ में हम लोग कवर करते रहेंगे टॉप 10 वोकैब्स द हिंदू के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू।